राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी भक्तों पर भगवान गणेश की कृपा सदैव बनी रहे। इस बार 7 सितंबर से देश भर में गणेश उत्सव मनाया जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष गणेश चतुर्थी भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि भगवान गणेश का जन्म सोमवार को स्वाति नक्षत्र सिंह लगन में मध्याह्न काल में हुआ था। इस दिन से 10 दिन तक चलने वाले गणेश उत्सव शुरू हो जाता है। गणेश चतुर्थी पर भक्त अपने अपने घरों में गणपति को बैठाते हैं। वहीं पर गणेश चतुर्थी के मौके पर बड़े बड़े पंडाल भी भगवान गणेश के लिए लगाए जाते हैं और मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। घरों में भगवान गणेश की प्रतिमा को स्थापित करने के लिए लोग बाजार से गणेश भगवान की प्रतिमा को खरीदते हैं और विधि विधान के साथ पूजा करते हैं। अगर आप भी इस बार भगवान गणेश को स्थापित करना चाहते हैं तो आपको कुछ विशेष नियमों का पालन करना चाहिए। आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे गणेश चतुर्थी पर बप्पा की स्थापना करने के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। साथ ही आपको स्थापना की सरल विधि आज की इस वीडियो में बताई जाएगी और साथ ही जानेंगे गणेश जी की मूर्ति का स्वरूप कैसा होना चाहिए, कैसी मूर्ति आपको बाजार से लानी चाहिए, कौन से नियमों का आपको आज के दिन पालन करना चाहिए। आप सभी आज की इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को व्रत और त्योहारों से जुड़ी संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेंगी। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं भगवान गणेश की मूर्ति खरीदते समय स्वरूप कैसा होना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार गणेश जी की मूर्ति का स्वरूप शुभ होना चाहिए। चतुर्भुज गणेश जी की मूर्ति विशेष रूप से शुभ मानी जाती है। इनके 4 हाथ होते हैं, जिनमें एक में मोदक, दूसरे में पास और तीसरे में अंकुश और चौथे हाथ से वरदान देने का आशीर्वाद देते हैं। यह मूर्ति घर में सुख समृद्धि लाती है। ऐसी मूर्ति भगवान गणेश की घर में स्थापित करनी चाहिए। साथ ही भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करने से पहले आपको दिशा और मुद्रा का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार गणेश जी की मूर्ति को लाते समय उनकी दिशा और मुद्रा पर विशेष ध्यान देना चाहिए। कभी भी गणेश जी का मुख दक्षिण की ओर करके नहीं रखना चाहिए। इसके बजाय आप उत्तर या फिर उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे गणेश जी की मूर्ति को घर में स्थापित करना चाहिए। यह दिशा सुख समृद्धि और शांति का प्रतीक मानी गई है। जब भी आप गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश की प्रतिमा लाते हैं तो उसका रंग भी आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। सफ़ेद रंग की गणेश जी की मूर्ति घर में सुख शांति और समृद्धि लाती है। अगर परिवार में किसी प्रकार की अशांति या विवाद हो तो सफ़ेद रंग की मूर्ति को स्थापित करना विशेष रूप से लाभकारी माना गया है। वहीं पर लाल रंग की गणेश जी की मूर्ति को ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक माना जाता है, जो घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। ऐसी मूर्ति को घर में स्थापित करना चाहिए। और ऐसी भी मान्यता है कि गणेश जी की मूर्ति मिट्टी से बनी होनी चाहिए। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए आजकल प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां भी बाजार में मिलने लगी हैं। आप इनको न खरीदकर बल्कि भगवान गणेश की मिट्टी की मूर्ति को खरीदना चाहिए। माना जाता है कि मिट्टी की मूर्ति घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है और सुख समृद्धि की वृद्धि करती हैं। इसके अतिरिक्त वास्तुशास्त्र के अनुसार आपको गणेश जी की मूर्ति लाते समय आकार का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। घर में बहुत बड़ी मूर्ति की स्थापना नहीं करनी चाहिए। इसके बजाय आप छोटी और मध्यम आकार की मूर्ति को घर में रखना शुभ माना गया है। इसके घर में स्थान का संतुलन बना रहता है और मूर्ति की स्थापना में किसी प्रकार की बाधा नहीं आती है। तो ये 4 बातें कुछ ऐसी हैं जिन्हें आपको मूर्ति खरीदते समय विशेष ध्यान देना चाहिए, साथ ही जिससे आपके घर में सुख समृद्धि का संचार हो। अब आपको बताते हैं गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश की स्थापना करने की सरल विधि क्या है और इसके नियम क्या हैं। सबसे पहले घर में बप्पा की स्थापना के लिए गणेश चतुर्थी से पहले साफ सफाई करके झांकियां सजाई जाती हैं। इस साल गणेश चतुर्थी की शुरुआत 7 सितंबर 2024 से हो रही है। ऐसे में शुभ मुहूर्त में ही विधिवत गणेश जी की स्थापना करें, क्योंकि शुभ मुहूर्त पर किए गए कार्य सिद्ध होते हैं और बिना मुहूर्त के कार्यों में अधिकांश असफलता मिलती है।
गणेश चतुर्थी पर अगर आप इस विधि से गणपति की स्थापना करते हैं तो इससे आपके घर में सुख समृद्धि आती है और साथ ही आपके सारे बिगड़े हुए कार्य बिना ही विघ्न के पूर्ण हो जाते हैं। गणेश चतुर्थी के दिन स्नान आदि के बाद स्वच्छ पीले या फिर लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए और व्रत का संकल्प इस दिन लेना चाहिए। उत्तर पूर्व दिशा में पूजा की चौकी रखें और उस पर लाल या फिर सफ़ेद कपड़ा बिछाएं। बप्पा की झांकी सजाएं। सुगंधित फूल और आम के पत्तों का प्रयोग करना चाहिए, यह शुभ माना जाता है। चौकी पर थोड़े से चावल रखकर शुभ मुहूर्त में गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। गणेश जी के दाहिने ओर कलश की स्थापना करें। कलश की स्थापना बेहद ही जरूरी होती है और पूजा में टूटे हुए चावलों का प्रयोग न करें। कलश में जल और आम के पत्ते, सिक्का अक्षत डालें। ऊपर से नारियल रखकर उस पर मोली बांध दें। गणेश जी को कुमकुम, चंदन, हल्दी, सिंदूर, मेहंदी, गुलाल, अक्षत, अबीर, गुलाल, लाल पुष्प, लौंग, इलायची, पान का पत्ता, जनेऊ, नारियल अर्पित करें। इस दिन भगवान गणेश को दुर्वा जोड़े में अर्पित करना चाहिए। लड्डू या फिर मोदक का भोग लगाएं। गणेश चतुर्थी की कथा इस दिन जरूर सुने या पढ़ें। अंत में भगवान गणेश की आरती करें। साथ ही फिर सभी प्रसाद को आप सभी में बांटकर स्वयं भी अवश्य ही ग्रहण करें। अगर आपको गणपति स्थापना करते वक्त कोई भी मंत्र नहीं आता है तो आप सरल मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम गण गणपते नमः मंत्र का जाप पूरी पूजा के समय आप मन में करते रहें। इससे आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा, साथ ही पूजा का संपूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। गणेश चतुर्थी पर पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। गणपति जी की स्थापना शुभ मुहूर्त में करें। पंचांग के अनुसार चतुर्थी तिथि 6 सितंबर 2024 को दोपहर 3:01 से प्रारंभ होगी और यह 7 सितंबर 2024 को शाम 5:37 तक समाप्त होगी। इस शुभ मुहूर्त में आप गणपति जी की स्थापना विधि विधान से करें, आपके सारे कार्य सफल हो जाएंगे। भगवान गणेश ही बाधाओं को दूर करने वाले और ज्ञान और समृद्धि के देवता माने जाते हैं। भगवान गणेश की पूजा करने से जीवन में अनेकों लाभ प्राप्त होते हैं। भगवान गणेश बुध ग्रह के अधिपति हैं। इस दिन विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा करने से नवग्रह दोष से मुक्ति मिलती है और सभी मुश्किलें विपरीत परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर सकती हैं। भगवान गणेश की पूजन से सुख, वैभव, शांति और समृद्धि प्राप्त की जा सकती है। बप्पा की विधिवत पूजा करने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और साथ ही मन में सकारात्मकता बढ़ती है। ये थी गणेश चतुर्थी की संपूर्ण जानकारी। अगर आप सभी को पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को व्रत और त्योहारों से जुड़ी संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को ओम गण गणपते नमः। भगवान गणेश की जय।